राजस्थान के बारां में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जिस रेगिस्तान में इंसान पानी की एक बूंद को तरस जाता है, वहां इस तरह की बाढ़ वाकई हैरान करने वाली। लगातार बारिश से अलग अलग जगहों पर 2 हादसे भी हुए। सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं छावड़ा के गंगिया खेड़ी गांव में दीवार के ढहने से जद में आई एक महिला की मौत हो गई। तोची गांव में एक इमारत ढह गई। लोग अपनी तरफ से पानी को बाढ़ के पानी को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे। चारों ओर जोरदार बारिश की वजह से आसपास जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ बारिश का पानी ही पानी नजर आ रहा है। जोरदार बरसात राजस्थान के सीकर में लोगों के लिए राहत से ज्यादा आफत लेकर आई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने से पहले ये तस्वीर देखिए। पानी के सैलाब के बीचों बीच ये झोपड़ी ऐसे बह रही है मानो नदी में कोई नाव सैलाब के साथ रफ्तार दर रफ्तार, कदम दर कदम मिलाकर बैलेंस बना रही है। आपको बता दें कि ये झोपड़ी किसी नदी में नहीं, बल्कि भारी बारिश की वजह से सड़कों पर आए पानी के सैलाब में बह रही है। मूसलाधार बारिश का कहर सीकर में यही थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश की मार नहीं झेल पाया ये घर पल भर में भरभरा कर गिर गया। सीकर में क्या घर, क्या खलिहान और क्या पुलिस थाना, बारिश ने सबको अपनी चपेट में ले लिया है। थोड़ी देर पहले तक बारिश का लुत्फ उठा रहे ये लोग भी अचानक आई इस बारिश से खुद को बचाने के लिए या तो घर की छत पर चढ़ गए या फिर धक्का मुक्की कर इस टिन शेड के नीचे छुप गए। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में बाढ़ बारिश का कहर सिर्फ सीकर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भीलवाड़ा भी बुरी तरह बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गया है। मोहल्ले में भरा ये पानी देखते देखते जब लोगों के घर पहुंचा तो घर की हर महंगी चीज को अपनी जद में लेकर बर्बाद कर गया। बारिश के बाद घर में भरे पानी की वजह से सोफा, बिस्तर, वॉशिंग मशीन सब पानी में डूब गए। भीलवाड़ा में बारिश से इस कदर बर्बादी की दास्तां, बल्कि कई मोहल्ले के कई घरों में बारिश की वजह से इसी तरह घुटनों तक पानी भर गया है। सड़क से लेकर अंडरपास में भारी जल जमाव से रास्ता बंद हो गया है। प्रशासनिक नाकामी और खराब व्यवस्था की पोल खुलती इस बारिश के गंदे पानी के बीच लोगों को मजबूरन सफर करना पड़ रहा है। राजस्थान के बारां में भारी बारिश की वजह से लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर घरों के अंदर रखा सामान बारिश के पानी में बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी ओर सड़क पर जमा गंदा पानी लोगों की मुसीबत बढ़ाने के साथ कोरोना काल में और बरसाती बीमारियों को न्योता दे रहा है। राजस्थान में बारिश का कहर अभी कुछ दिन ऐसे ही बरकरार रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि बारिश ने उन तमाम प्रशासनिक वादों की पोल खोल दी है जो हर मॉनसून से पहले प्रशासन लोगों से करता है। राजस्थान के बारां में जो आपने देखा, उससे भी काफी बुरा हाल देश के दूसरे राज्यों में है। बारिश और बाढ़ ने पूरे उत्तर भारत को परेशान करके रखा हुआ है। नदियां पूरे उफान पर हैं, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। उस रोड पे पानी है। लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। कहीं जमीन टूटकर खौफ पैदा कर रही है, तो कहीं सड़कों पर नदियों जैसी धारा बह रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। राजस्थान के सीकर की इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा
कि किनारों को तोड़कर कोई नदी गांव में घुस आई है, लेकिन यकीन मानिए ये नदी नहीं है बल्कि बारिश का पानी है। चीनेड़ो जाए रे। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। क्या शहर, क्या गांव, क्या खेत खलिहान सब पानी में डूब गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो कुछ भी रास्ते में आया वो सब बहता चला गया। चीनेड़ो जाए रे। सीकर के कई गांवों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। दुकान हो या मकान, हर जगह पानी घुस गया है। कई दीवारें पानी की वजह से गिर पड़ी। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से लोगों में डर बैठ गया है। भारी बारिश ने मध्य प्रदेश के रीवा में भी उत्पात मचा दिया है। जमीन टूट रही है, मिट्टी दरक रही है। सुहागी पहाड़ को काटकर रीवा प्रयागराज 4 लेन का निर्माण किया गया, लेकिन बाकी बचे हुए पहाड़ को यूं ही छोड़ दिया गया। अब बारिश में पहाड़ दरकने लगा है। ये धीरमती नदी की पुल है जो हमारे दुआरी नाले दुआरी हाई स्कूल के बगल से है। लगभग आज 25 सालों से ऐसा ही है इसका नज़ारा। इसमें कोई शासन कार्रवाई करता है ना प्रशासन। लगभग सेवा के अभाव से हम लोग काफ़ी दिनों से दूर हैं। इसमें एक अच्छी खासी पुल का निर्माण होना चाहिए। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से 4 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। कच्चा मकान ढहने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के समय घर में 6 लोग थे, जिनमें 4 की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गांवों को शहर से जोड़ने वाले छोटे छोटे पुल भी डूब चुके हैं। तस्वीरें रीवा से सटे धिरमा नदी पर बने पुल की हैं, जहां आवागमन बाधित है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ही श्योपुर में भी हालात बिगड़े हुए हैं। सीप नदी पर बने बंजारा डैम के पुल तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। उफान मारते बंजारा डैम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद वहां पुलिस लगानी पड़ी। श्योपुर का ग्वालियर और राजस्थान के कोट से सड़क संपर्क कट गया है। शहर में किला गेट पर पानी ने रास्ता रोक दिया है, तो चारबाग बस्ती में घुसे बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया है। यहाँ घर पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। इन वर्षा के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं और इसमें हमारा बड़ौदा टाउन है वो पूरी तरह कट गया है और 3 तरफ से पानी से भर चुका है और टाउन से हमारा आना जाना लगभग कट चुका है। इसके अलावा हमारे मानपुर में आज एक अस्पताल में 5 लोग फंस गए थे, जिसमें 2 महिलाओं को हमने पहले ही निकाल लिया था, एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेज दिया था। बिहार के जहानाबाद में भी भारी बारिश के बाद दरधा और यमुना नदी उफान पर है। किनारे पर रहने वाले इलाकों में अफरा तफरी मची हुई है। जाफरगंज और आम्बेडकर नगर सहित कई मोहल्लों में नदी का पानी घुस गया है। सबकी का दिक्कत हो, घर से बेघर हो गए हम लोग, ये जने तने हैं, घर द्वार नहीं है हम लोग के। घर में भी पानी घुसा? हाँ, घर में पानी घुस गया। अच्छा, तो सब लोग घर खाली कर चुके हैं? हाँ, घर खाली कर चुके हैं और तो सामान घरे में है, कहाँ लेके जाए? हम लोग को घर द्वार तो नहीं है। आया है एकदम पानी इतना आया हुआ कि आदमी हम लोग सब बाहर भागे हुए हैं। मेरा दुकान ऐसे ही डूब रहा है, भूख मार रहे हैं बाले बच्चे, और क्या करें? तो बढ़ रहा है कि कम रहा है पानी? बहुत पानी बढ़ रहा है। वहीं बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों को सतर्क रहने और नदी के पास न जाने की सलाह दी है। नदी किनारे के घरों को खाली कराना भी शुरू कर दिया गया है। मेरे पास व्यवस्था है, देखिए यही करना है कि हम किसी आदमी को जाने नहीं देंगे, आदमी जाएगा तो डूब जाएगा। बगल में अभी तो प्रशासन यहीं पर है ही है, वो लोग को जरूरत पड़ेगा तो प्रशासन मदद के लिए खड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अभी कुछ और दिन
भारी बारिश की संभावनाएं हैं। जाहिर है अगर बारिश इसी तरह होती रही तो आने वाले दिन नदी किनारे रहने वालों के लिए और ज्यादा मुश्किल आने वाली है। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बड़ी तबाही मची है। पर्यटकों से लेकर यहां के स्थानीय लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से सैकड़ों लोगों की जान पर बन आई है। फंसे हुए 240 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। 70 पर्यटक अभी भी कई इलाकों में फंसे हुए हैं। 378 सड़कें अभी भी बंद हैं। ज्यादातर लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसलिए जो लोग अभी फंसे हुए हैं उन्हें अभी तक नहीं निकाला जा सका है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया और बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए हमारे प्रशासन ने और बीआरओ ने और उसके साथ साथ में सभी लोग सभी लोग स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की है। अभी भी हमारी ओर से जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापिस ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर हमने स्टेशन किया है, कुल्लू में स्टेशन किया है, लेकिन जैसे मौसम ठीक होता है तो हम दोबारा एक बार प्रयत्न करेंगे। बाढ़ बारिश की वजह से लाहौल स्पीति सहित कई इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। अब तक 211 लोगों की मौत हुई है। 109 घरों को नुकसान पहुंचा है। 438 मवेशियों की जान गई है। 632 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ओवरऑल अगर हम आज की बात करें तो टोटल 211 की जो फिगर है वो ह्यूमन लॉस की है, 438 जो एनिमल लॉस है और जो 109 जो है लगभग जो घर है वो फुली डैमेज हुए हैं, 531 पार्शियली डैमेज हुए हैं और टोटल 632 करोड़ का अभी तक का नुकसान मापा गया है। लाहौल स्पीति के तोजिंग नाले में अचानक आई बाढ़ में जो 3 लोग गायब हो गए थे उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यही नहीं, कुल्ली की पार्वती नदी में भी 4 लोग बह गए थे। उनके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यानी कुल मिलाकर लाहौल स्पीति में हालात अभी भी बेहद संकट वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।